हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं कि एक जगह की पॉपुलेशन 2003 में बेटा कितनी हो गई है, 54,000 हो गई। ठीक है, और ये किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 5% पर एनम के रेट से बढ़ रही है। ठीक है, तो तुमको 2001 में क्या पॉपुलेशन थी ये बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा ये देखते हैं, अगर मानो सपोज करो तुम एक बैंक गए, ठीक है, तुमने वहाँ पे 10,000 रुपये जमा करे, ठीक, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा, समझो 2% का इंटरेस्ट लगा पर एनम, ठीक, और 2 साल के बाद आपको अगर 20,000 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2%, और आपका अमाउंट क्या हो जाएगा 20,000 जो आपको मिला। ठीक है, क्लियर है। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में 2001 में कुछ पॉपुलेशन थी, ठीक, तो मैं कह सकती हूँ कि वो पॉपुलेशन जो स्टार्टिंग में थी वो तुम्हारी प्रिंसिपल हो गई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो प्रिंसिपल हुआ वो कितना हो गया, लेट द प्रिंसिपल, चलो इसको हम लिख देते हैं, लेट द प्रिंसिपल, मतलब 2001 में जो तुम्हारा पॉपुलेशन था बी एक्स। ठीक है, इनिशियली इतना था। अब यहाँ पर जो रेट परसेंट लगा है वो कितना है 5% पर एनम का। ठीक है, अब जो तुम्हारी पॉपुलेशन हुई है बेटा 2003 में, ये कितनी हो गई है, ये अमाउंट समझ लो, अमाउंट कितना हो गया 54,000। ठीक है, आसान है, इसको अमाउंट ही लिख देती हूँ ताकि और आसानी हो जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, चलो अब जो टाइम पीरियड है वो कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो देखो बच्चों 2000 और 2001 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 2002 2003, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया बच्चों, 2 साल का टाइम हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ज़रा सा फॉर्मूला बताओ सब बच्चे, जहाँ पे बैठे हो वहीं से वो फॉर्मूला रिपीट करो। क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, n क्या है, ये तुम्हारा टाइम पीरियड है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अमाउंट तुम्हें गिवन है 54,000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको x मान लेती हूँ। ठीक है, 1 + r कितना है तुम्हारा 5% अपॉन 100, टाइम कितना है 2 साल, n टाइम होता है 2 साल का तुम्हारे पास टाइम है। ठीक, अब देखो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0 20, चलो 54,000 इज इक्वल टू एक्स, ये अंदर कितना हो जाएगा, तुम एलसीएम लोगे तो 20/21 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, इसको रब कर देती हूँ ताकि आसानी से नज़र आए। अब मैं ना, इसका स्क्वायर है तो मैं 21/20 भी लिख दूँ, एक ही बात है। चलो अब देखो 5 4 1 2 3, ये 20 ऊपर ले आओ, ये वाला 20 भी ऊपर ले आओ यहाँ पर। ठीक है, अपॉन 21 × 21। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स, एक्स को अकेला यहाँ छोड़ दो, बाकी सारे टर्म्स इधर ले आओ। ठीक, चलो अब हम जो इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं। 3 से जा सकता है, 3 7 = 21। ठीक है, 3 1 = 3, 2 बचा, 3 8 = 24, 1 2 3। ठीक, आगे बढ़ो, 3 से कर सकते हैं, 3 7 = 21, 3 6 = 18, 1 2 3। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा 24 2 4 1 2 3 4 5। ठीक है, 6,000 × 20 × 20। ठीक है, इतना हो गया तुम्हारा, अपॉन 7 7 = 49। ठीक है बच्चों, सही है। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं ज़रा सा हम, 3 4 5 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, तो 49 4 ज़ा करो ज़रा सा, 4 9 = 36, 4 4 = 16 19। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 13 में से 9 गया तो बचेगा 4। ठीक, फिर एक और 0 नीचे ले लो। ठीक है, अब ये तुम्हारा जाएगा 8 टाइम्स करके देखो ज़रा सा, तो 8 9 = 72, 4 × 32,
और 739। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, 13 में से ये गया तो हो जाएगा तुम्हारे पास 4। ठीक, सही। फिर ये वाला 0 नीचे ले लो। ठीक है, अब ये जाएगा 9 टाइम्स करके देखो ज़रा सा। 9 9 जार 81, 9 4 जार 36, ये हो जाएगा 44। ठीक है, ये हो जाएगा 9, 7 में से ये जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, अगला क्या करोगे तुम, फिर ये तुम्हारा 0 आएगा, यहाँ पर 0 ले लो। ठीक, अब ये तुम्हारा जाएगा यहाँ पर 7 टाइम्स करके देखना ज़रा सा कितना जाएगा। 7 9 जार 63, मैं इधर लिख दूँ थोड़ा सा। 7 9 जार 63, 7 4 जार 28, 34। ठीक है, 10 में से ये जाएगा 7, 6 में से ये जाएगा, बचेगा 2। ठीक, फिर ये वाला 0 तुम्हारा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, फिर हम इसको लेके जाते हैं फिर से 9 टाइम्स, है ना। तो ये जाएगा, रुको 9 टाइम्स नहीं जाएगा अभी ये, 4 9 36। अच्छा देखो बच्चों, ये मैंने ना 2 लिख दिया था यहाँ पे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। ठीक है, फिर 9 टाइम्स इसको करो तो ये आएगा 441। ठीक है, तो 10 9 ये बचा 9, फिर ये 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, फिर डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो तुम अप्रॉक्सीमेटली इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 497,979 या फिर अप्रॉक्सीमेटली इतनी पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन in 2001 will be was 48980 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो बच्चों, अब भी क्या था, फर्स्ट पार्ट में क्या था, इन्होंने हमें 2003 का दिया था। ठीक है, 2001 का पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल था, ये तुम्हारा अमाउंट था। अब ये कह रहे हैं 2005 में बताओ। ठीक है, अब क्या होगा, ये तुम्हारा प्रिंसिपल बन जाएगा और ये तुम्हारा अमाउंट बन जाएगा, है कि नहीं, सही है। यहाँ पर अब ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फिर से पढ़ो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। यही सेम तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो अब हम इस वाले पार्ट को भी करते हैं। सेकेंड पार्ट को कैसे होगा ये, देखो यहाँ पे तुम्हारा जो प्रिंसिपल है दैट विल बी 541230। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अगेन 5%। टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 2003 में इतनी है, 5 में मालूम करनी है, तो अगेन 2 साल का डिफरेंस है। टाइम विल बी 2 ईयर्स, इसको बल्कि n भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, फॉर्मूला लगा दो 1 + r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, सिंपल है। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 20। ठीक, अब इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 + 1 हो जाएगा 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। ठीक है ना, मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देती हूँ, तो ये हो जाएगा इंटू 21 अपॉन 20। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, सही है। चलो 2 2 ज़ा 4, 4 को इससे डिवाइड करो ज़रा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। तो ये हो जाएगा 135 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 21 इंटू 21 कितना होता है बच्चों, 441, है ना। बहुत सारे स्क्वेयर्स तुम लोग ना याद कर लेना, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। 49535। ठीक है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन 2005 कितनी हो जाएगी ये। अब हम इसे स्टेटमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, देखो सिंपल है ना, कोई मसला नहीं है, बड़ा इजी है ये वाला क्वेश्चन, है ना।
चलो तो लिखो पॉपुलेशन इन 2005 विल बी 59535। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। ये कह रहे हैं कि एक लैब है, ठीक है। इनिशियली उसमें जो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो बैक्टीरिया काउंट है वो इनिशियली इतना है, तो मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5,06,000। ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये किस रेट से बढ़ रहा है, तो ये 2.5% के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम है ये कह रहे हैं 2 साल के बाद बताओ ये कितना हो जाएगा। दैट मीन्स तुमको यहाँ पर अमाउंट पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। 2 साल के बाद कितना होगा, इसका मतलब मैं क्या फॉर्मूला लगा दूंगी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 5,06,000, ठीक है। 1 + r कितना है 2.5/100 रेज़ टू द पावर n है तुम्हारा 2, ठीक है बच्चों। अब देखो ये डेसिमल हटाओ तो यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगा, ठीक है। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और एक ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50623 1 + 1/40 का स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 + 1 हो जाएगा 41/40, ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर है तो इसको हटा के मैं फिर से 41/40 कर देती हूँ, ठीक है, सही। चलो अब देखो 0 से 0 हटा लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। मैं हटा देती हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ वरना गिचपिची सी हो जाती है, ठीक। यहाँ से ये भी हटा दो, क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखो 4 से करके देखते हैं ज़रा सा हम इसे, है ना। तो 4 1 ज़ा 4, 1 इधर, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 बचा, 4 6 ज़ा 24, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, सही। अब क्या कर सकते हो 1265 × 41 × 41/4, है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 21,26465/4, ठीक है, सही। चलो इसको अब हम डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 21,26465/4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 1 बचा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, ठीक है, 6 आ गया, सही। फिर ये 6 आया, 4 1 ज़ा 4, ये आ गया, 4 3 ज़ा 12, 0.45 ज़ा 20, है ना, 2 कर लो तो ये आ जाएगा 531,613.2 है, ठीक है। तो ये 6 आएगा तुम्हारा यहाँ पर, है ना, ये 6 आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी बैक्टीरिया का जो काउंट होगा दैट विल बी अराउंड 531,613, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर आपके पास जो स्कूटर है दैट इज ऑफ कितना प्राइस है इसका 42,000, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो तुम्हारा प्रिंसिपल है वो कितना है 42,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है तुम्हारा दैट इज 8%। अब इसे ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे तुम्हारा 1 साल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको n लिख दो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं बेटा हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज़ टू द पावर n, ये पढ़ा है सब बच्चों ने फॉर्मूला। ये तब होता है जब तुम्हारा वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तुमने प्रिंसिपल जमा करा 10 रुपये और अमाउंट मिल रहा है अगर 20 रुपये, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जिनका प्राइस घटता है, जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हो, जैसे समझ लो एक स्कूटर है, गाड़ी है, घर है,
ठीक है, जैसे जैसे आपने इस्तेमाल करा उसका रेट कम होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं ना, तो ख्याल रखना ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो यहाँ पर अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल है 42123 1 - 8 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n कितना है तुम्हारा, 1 साल है। ठीक है, लगाओ मत लगाओ, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना, 4 2s 8, 4 से पूरा जाए, 4 2s 8 और 25। ठीक है ना, सही है। ये हो जाएगा 4 2 1 2 3, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 25 - 2 हो जाएगा 23/25। ठीक है ना, इसको 25 से काटो तो 25 1 25, ये तुम्हारा जाएगा 1680। ठीक है, तो 1680 इंटू 23 करो। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 38640। ठीक है, इसका मतलब जो तुम्हारा अभी कितने का तुम्हारा इसकी वैल्यू हो जाएगी एक साल के बाद, 38,640। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में लिख दो। वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 year will be ₹38,640। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक कमेंट कर देना अच्छा सा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनोट सॉल्यूशंस।